तो हेलो गाइस, मैं हूँ मिस रोज और हमारी नई कहानी है जलेबी। कहानी के स्टार्ट में हमें आयशा नाम की लड़की दिखाई देती है जिसने अपने शादी के दिन ही शादी तोड़ देती है क्योंकि वो अभी भी अपने पहले पति को भूल नहीं गई है और उसके हालात बहुत बुरे होते हैं। वो यहाँ तक कि सुसाइड करने की कोशिश करती है। आयशा के पापा उसे समझाते हैं और उसे हौसला देते हैं और वो आयशा को कहीं घूमने जाने के लिए कहते हैं और आयशा मान जाती है। आयशा अब सोचती है कि अब उसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और आयशा अपने पापा के साथ जाने से पहले दिल्ली में अपने बुक सेक्शन प्रोग्राम में जाना चाहती है। दरअसल आयशा एक राइटर है और उसका नोवेल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। ट्रेन में उसे एक औरत और उसके 7 साल की बच्ची के साथ कैबिन में शेयर करना पड़ता है और उस औरत का नाम था अनु और उसकी बेटी का नाम पुल्टी और अनु भी उसके घर दिल्ली जा रही थी। आयशा अन्नू के साथ बात करते करते उसे मालूम पड़ता है कि आयशा उसके एक्स हस्बैंड देव की पत्नी है। आयशा ये जानकर बहुत हैरानी होती है और हमें 7 साल की आयशा और देव की कहानी दिखाई जाती है। जब आयशा राइटर बनना चाहती थी वो मुंबई से दिल्ली अपने फ्रेंड के साथ आती है कुछ अपने बुक के रिसर्च के लिए और वहीं पे वो देव से मिलती है। देव एक गाइड है जो कि दिल्ली में रहता है। वो अपने काम मन लगा के करता है और आयशा को देव काफ़ी पसंद आता है और उसके बाद आयशा देव के साथ पोर्ट दिल्ली में घूमने जाती है और देव वहाँ की चीज़ें को अच्छे से डिस्क्राइब करता है और उसके बाद आयशा देव को प्रपोज करती है और फिर उन दोनों की शादी होती है। लेकिन शादी के बाद आयशा अपने नोवेल पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती है और अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर देव के साथ उसकी नई ज़िंदगी में जीती और उसके घर में उसके घर वाले के साथ आयशा को कंफर्टेबल नहीं होता। आयशा की कुछ आदतें देव की मम्मी को पसंद नहीं आती और वो देव को बताती है और उसके बाद आयशा देव को अपनी नई कॉपीराइट जॉब के बारे में बताती है और आयशा ये सोच के खुश होती है कि अब उसे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने पड़ेगी और वो अब फाइनली यहाँ से निकल जाती है। ये बात सुनकर देव को काफ़ी बुरा लगता है और ये बात से उन दोनों के बीच झगड़ा होता है और कुछ महीने बाद आयशा देव को कहती है कि वो अब प्रेग्नेंट है। ये बात देव सुनकर बहुत खुश होता है लेकिन आयशा अभी बच्चा नहीं चाहती थी। देव के समझाने के बाद आयशा ये बच्चे के लिए मान जाती है। आयशा और देव को लगता था कि उन्हें बेटी ही होगी। ये दोनों सोचते हैं कि उनकी बेटी का नाम क्या रखा जाए। बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने नाम देव और आयशा को जोड़कर रखेंगे दिशा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आयशा का मिसकैरेज हो जाता है। देव की माँ आयशा को ही जिम्मेदार ठहरती है। देव और आयशा अपने बच्चों को खो के बहुत नाराज होते हैं लेकिन देव की माँ आयशा को जिम्मेदार ठहराना आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आयशा को बुरा लगता है और वो देव की माँ को बुरा भला कहती है। इसकी वजह से देव भी आयशा पर गुस्सा हो जाता है और इसके बाद आयशा और देव के बीच प्रॉब्लम्स शुरू होती है। लेकिन उसके बाद देव और उसकी माँ आयशा को खुश रखने की कोशिश करते हैं लेकिन आयशा के लिए उस घर में रहने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए एक दिन वो देव का घर छोड़ने का फैसला करती है। कुछ दिनों के बाद देव और उसकी फैमिली मुंबई जाते हैं आयशा को वापस लेके आने के लिए और उसे मनाती है और देव की माँ आयशा को कहती है कि वो देव के साथ कश्मीर घूमने जाए और तय के दिन आयशा वापस जाती है लेकिन वहाँ पे देव नहीं आता है। ये जानकर आयशा बहुत दुखी होती है और इसके बाद देव आयशा से डिवोर्स लेने की फैसला करता है और उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और इसके बाद 7 साल बीत जाते हैं और इन 7 सालों में आयशा एक राइटर बन जाती है। लेकिन वो देव को भूल नहीं पाती है और वो हमेशा ये सोचती है कि देव आखिर कश्मीर क्यों नहीं आया था और बस उसे इसी सवाल का जवाब चाहिए था। और प्रेजेंट में ट्रेन में उसे अचानक देव दिखाई देता है और इतने सालों के बाद देव और आयशा पहली बार मिलते हैं। देव की वाइफ अनु का बर्थडे था इसलिए वो उसे सरप्राइज देने के लिए आया था और यहाँ पे अनु देव को आयशा से मिलाती है और आयशा देखती है कि
देव अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। और अन्नू से आयशा को ये भी मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी का असली नाम दिशा है। ये जानकर आयशा बहुत गुस्सा होती है, लेकिन उसके बाद जब देव उसकी बेटी के साथ बाहर जाता है तब अन्नू आयशा से बात करती है। और अन्नू से बात करते वक्त उससे मालूम पड़ता है कि दिशा उन दोनों की बेटी नहीं है, बल्कि अन्नू का एक बॉयफ्रेंड था। ये उसी की बेटी है, लेकिन उसने अन्नू को छोड़ दिया था। लेकिन देव अन्नू और उसकी बेटी को अपनाता है और शादी से पहले उसका बस एक ही शर्त था कि उसकी बेटी का नाम दिशा रहे। इसके बाद स्टेशन आ जाता है और देव उसकी फैमिली के साथ उतरता है, लेकिन जाने से पहले अन्नू कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम देव की पहली पत्नी हो। और देव को उसे देने के लिए आयशा को वो थैंक यू कहती है और टाइम मिला तो उनके घर आने के लिए कहती है। उसके बाद अन्नू देखती है कि देव काफी परेशान था। वो एक बार आयशा से मिलना चाहता था। अपनी दिल की बात बताने के लिए अन्नू उसे जाने के लिए कहती है। उसके बाद देव आयशा से बात करता है और वो आयशा से कहता है कि 7 साल पहले वो कश्मीर आया था, लेकिन देव को ये रियलाइज होता है कि आयशा उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती और उसके साथ रहकर अपने सपने को कभी भी सच नहीं कर सकती, क्योंकि देव की जिंदगी और आयशा की जिंदगी बहुत अलग है। और देव आयशा को हमेशा खुश देखना चाहता था और वो चाहता था कि आयशा अपने हर सपने पूरा करे, जिंदगी अच्छे से जिए। और इसीलिए तब देव आयशा से नहीं मिला था और इसीलिए देव सामने से आयशा से डिवोर्स मांगा था, ताकि आयशा की नज़र में वो बुरा इंसान बन जाए और आयशा हमेशा के लिए उसे भूल जाए। और देव आयशा को ये भी कहता है कि वो उसकी लिखी हुई नॉवल बहुत बार पढ़ता है और वो इस बात पे खुश है कि आयशा अपने सपने पूरी करी है। देव के मुंह से सच्चाई सुनकर आयशा बहुत खुश होती है और वो कहती है कि उन दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है, लेकिन उनका प्यार सच्चा है। और वो एक दूसरे से कहते हैं कि अब वो उनकी लाइफ अच्छे से जिएंगे। और देव आयशा से कहता है कि वो उसकी अगली नॉवल का इंतज़ार करेगा और इसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद 1 साल के बाद हमें देव दिखाई जाता है, जो कि एक बुक स्टॉल में बुक खरीद रहा होता है। बुक का नाम जलेबी होता है और इसका ऑथर आयशा है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिस रोज़। आगे अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।